हम सभी परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा किस प्रकार से होता है और चुंबकीय क्षेत्र जो है किस प्रकार से होगा। तो परिनालिका जो होता है ये पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार पास पास लिपटा हुआ रहेगा और विद्युत रोधी तांबा का तार रहेगा। जैसे ये है पास पास लिपटा हुआ, इस तरह से विद्युत रोधी तांबा का तार है। अनेक बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे कि पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार के बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली जो होता है उसे हम सभी परिनालिका कहेंगे। तो किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न को दर्शाया गया है। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न इसमें से दिखाया गया है। ये जो हम लोग 12.10 में देख सकते हैं। तो इस तरह से परिनालिका के चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा का दिशा होता है। इधर है साउथ और ये साइड है नॉर्थ। तो हम सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बारे में जानते हैं कि ये जो है उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रहा है। इस तरह से होता है, उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में ये प्रवेश करेगा बाहर में। और इसके भीतर में क्या होता है, ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की ओर बंद वक्र इस तरह से बनाता है, इस तरह से बना रहा है। तो इस प्रकार से परिनालिका के भीतर या फिर परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र रेखा का दिशा होता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न की तुलना 12.4 का जो चित्र है क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्रों के पैटर्न से हम लोग करेंगे, जो हम लोग पहले पढ़े थे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न। तो ये एक जैसे प्रतीत होते हैं, दोनों एक ही जैसा प्रतीत होता है। जैसे क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र रेखा को हम लोग देखे थे और इसमें से परिनालिका के कारण जो होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा का जो पैटर्न जो बनता है दोनों एक ही जैसा है। तो वास्तव में परिनालिका का एक सिरा जो है उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा जो है दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है परिनालिका में। तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है। तो परिनालिका के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा ये समांतर होता है। परिनालिका के भीतर जो है ये समांतर और सरल रेखा की भांति होता है। तो यह निर्दिष्ट करता है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होते हैं। तो परिनालिका के भीतर क्या होता है, सभी बिंदु पर तो परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समान होता है, लेकिन बाहर में ऐसा नहीं है। परिनालिका के भीतर जो है उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग परिनालिका के भीतर के बारे में बता रहा है कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग जो है किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जा सकता है। तो नरम लोहा का जो है चुंबक हम लोग बनाने के लिए इस परिनालिका के भीतर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का जो उपयोग होता है, हम लोग नरम लोहा का विद्युत चुंबक हम लोग बना सकते हैं, नरम लोहा का विद्युत चुंबक। तो हम सभी जानते हैं इस्पात का जो चुंबक जो बनता है, स्टील का जो होता है, वो अधिक अस्थाई होता है और इसका चुंबक तो जो है अधिक समय तक रहता है इस्पात का। ये नरम लोहा का चुंबक ये है किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक पर जो है बल के बारे में हम लोग इसमें से देखेंगे। हमने यह सीखा है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये हम सभी जानते हैं कि चालक में धारा जब प्रवाहित होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और स्टेट के प्रयोग में हम लोग
ये देख चुके हैं। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक में रखे किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। तो इस प्रकार जैसे कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होता है किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। तो चालक के निकट अगर कोई चुंबक हम लोग रखा हुआ रहेगा तो क्या करेगा, उस पर एक बल आरोपित करता है। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर ने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी किसी धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा में बल आरोपित करना चाहिए। क्या है कि विचार किया कि चुंबक को भी, तो हम सभी यहाँ पर देखें कि चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार चालक को रखते हैं तो किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। कौन बल आरोपित करेगा? चालक बल आरोपित कर रहा है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसके विपरीत भी जो है चुंबक भी जो है बल आरोपित करना चाहिए। चुंबक जो है चालक पर एक बल आरोपित करना चाहिए। तो किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को हम लोग एक क्रियाकलाप के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इस क्रियाकलाप को जानना है तो इसमें से क्या करेंगे हम सभी कि एक एल्युमिनियम का एक छोटा सा छड़ है, छड़ लेंगे हम लोग, एल्युमिनियम का छोटा सा छड़ लगभग 5 सेंटीमीटर का। आगे क्या करना है, इसके इस छड़ को 2 संयोजक तारों के स्टैंड से लटकाना है क्षैतिजतः। जैसे कि यहाँ पर एक तांबा एल्युमिनियम का कोई छड़ लिया गया है और इसको लटकाया गया है। आगे इसमें से क्या करना है, नाल चुंबक को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि छड़ नाल चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच में हो। ये 2 ध्रुव है, ये S हो गया और N हो गया। इसके बीच में ये एल्युमिनियम का जो है छड़ को रखना है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ऊपरी मुखी हो। तो ऐसा करने के लिए नाल चुंबक का उत्तरी ध्रुव एल्युमिनियम की छड़ के ऊर्ध्वाधरता नीचे, उत्तरी ध्रुव जो है वो नीचे होना चाहिए और दक्षिणी ध्रुव जो है ये ऊपर होना चाहिए। इस तरह से व्यवस्था करेंगे हम तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होता है वो ऊपरी मुखी हो जाएगा। नॉर्थ को जो है नीचे की ओर, साउथ को ऊपर की ओर रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर हो जाएगा। तो एल्युमिनियम का जो छड़ लिए हैं इसको एक परिपथ में संयोजित करना है। एक बैटरी लगाएंगे, एक कुंजी हो गया, फिर धारा नियंत्रक के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। एल्युमिनियम छड़ के सिरे B से A, तो B से A की ओर धारा प्रवाहित करना है। तो हम सभी क्या देखेंगे इसमें से, तो विद्युत धारा प्रवाहित होते ही छड़ जो है, एल्युमिनियम का छड़ जो है बाईं दिशा में विस्थापित हो जाता है। पहले ये क्या था, सीधा था, लेकिन जैसे ही धारा प्रवाहित होने लगा तो ये बाईं दिशा में, मतलब इस तरह से ये विस्थापित हो जाता है। तो अब जो है छड़ में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को उत्क्रमित करेंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पर बैटरी लगा हुआ इस तरह से, तो इसको पलट देंगे। ये प्लस था पहले, ये माइनस था, अब इसको पलट करके उत्क्रमित कर देंगे। यहाँ इधर माइनस हो जाना चाहिए और इधर प्लस हो जाना चाहिए। तो छड़ के विस्थापन की दिशा को नोट करना है। इस तरह से उत्क्रमित करने के बाद धारा की दिशा, फिर जो है इसके दिशा को नोट करेंगे। यह दाईं ओर जो है विस्थापन, फिर जो है यह छड़ क्यों विस्थापित होता है, पहले बाईं ओर विस्थापित हो रहा था, अब जो छड़ जो है जैसे हम धारा की दिशा परिवर्तित कर दिए, उत्क्रमित कर दिए, तो इसका विस्थापन जो है वो दाईं ओर हो जाता है। इस तरह से होता है, पहले बाईं ओर हो रहा था, अब दाईं ओर हो रहा है। तो यही जो है प्रयोग है धारावाही चालक पर बल की दिशा। तो विद्युत धारावाही छड़ जो है AB अपनी लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक बल का अनुभव करता है। विद्युत AB जो है अपनी लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत
चुंबकीय क्षेत्र जो है यहाँ पर ऊपरी मुखी था इस तरह से, तो इसके लंबवत जो है एक बल का अनुभव करता है। तो सरलता के लिए चुंबक की टेक नहीं दर्शाई गई है। तो इस प्रकार से इसमें से इस प्रयोग में हम सभी धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो उपरोक्त क्रियाकलाप में छड़ का जो विस्थापन होता है, हमें यह संकेत मिलता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एल्युमिनियम की विद्युत धारावाही छड़ पर एक बल आरोपित होता है। यह भी संकेत मिलता है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाता है। हम लोग देखे थे एल्युमिनियम का छड़ जो है ये दाईं ओर विस्थापित हो रहा था। तो अब चुंबक के ध्रुवों को परस्पर बदल देते हैं। चुंबक का ध्रुव पहले क्या था, ध्रुव नीचे की ओर N था और ऊपर S था, इस तरह से था। तो इस तरह से क्या होता था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो ऊपरी मुखी था। और इस प्रकार अब क्या करना है कि इसका ध्रुव को बदल देंगे हम लोग, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, वो ऊपरी मुखी नहीं होगा, मतलब कि नीचे की ओर हो सकता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर बदल करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधरता अधोमुखी कीजिए, ठीक है। अधोमुखी, पहले ऊपरी मुखी था, अब अधोमुखी हो जाता है। तो इस बार पुनः यह दिखाई देता है कि विद्युत धारावाही छड़ पर आरोपित बल की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम लोग चुंबक का दिशा में हम लोग परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, विद्युत धारावाही छड़ पर आरोपित बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाता है। पहले इस तरह से हम सभी रखे थे, साउथ को ऊपर नॉर्थ को नीचे की ओर रखे थे। तो चुंबकीय क्षेत्र ऊपरी मुखी था, तो इसमें से विस्थापन जो हो रहा था वो बाईं ओर हो रहा था, इस तरह से था विस्थापन। अब जो है हम सभी चुंबक की दिशा को परिवर्तित कर दिए। परिवर्तित करने का अर्थ हो गया नॉर्थ को ऊपर रखना है, साउथ को नीचे रखना है। तो विस्थापन जो हो रहा है वो बाईं ओर हो रहा है, इस ओर होता है, दाईं ओर हो रहा है। ये आगे इसमें से तो दाईं ओर होता है। तो इससे यह प्रदर्शित होता है कि चालक पर आरोपित बल की दिशा, चालक जो है उस पर आरोपित बल की दिशा जो है विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करता है। तो धारावाही चालक पर जो आरोपित बल होता है वह विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करेगा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये दोनों पर निर्भर करता है। तो प्रयोग द्वारा यह देखा गया है कि छड़ में विस्थापन जो होता है, छड़ में जैसे विस्थापन हो रहा था, एक बार हम सभी देखें कि ये बाईं ओर विस्थापित हो रहा था और एक बार देखें कि ये दाईं ओर विस्थापित हो रहा है। तो विस्थापन जो है उस समय अधिकतम होगा, अर्थात जो है छड़ पर आरोपित बल उस समय उच्चतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। ये याद रखना है कि जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और विद्युत धारा की दिशा जो है दोनों आपस में लंबवत होता है तो धारावाही चालक पर आरोपित बल जो है अधिकतम होता है। ऐसी स्थिति में चालक पर आरोपित बल का पता हम एक सरल नियम द्वारा लगा सकते हैं, जिसे हम लोग फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम कहते हैं। वाम हस्त नियम की सहायता से हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें से क्या होता है कि विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर लंबवत रख करके विचार करना है। और ये लंबवत होता है तो क्या होता है, धारावाही चालक में विस्थापन अधिकतम होता है।
तो यह पाया कि चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों के लंबवत है। यह पाया कि चालक पर आरोपित बल की दिशा जो है इन दोनों की लंबवत है। तो इस तरह से लंबवत आकृति हम लोग रखते हैं, विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को लंबवत रखते हैं, तो चालक पर आरोपित बल भी लंबवत होता है। तो इन तीनों दिशाओं की व्याख्या एक सरल नियम जिसे हम लोग फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम या फिर बायां हाथ का नियम हम लोग कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, अपने बाएं हाथ की तर्जनी, ठीक है, तर्जनी और मध्यमा हो गया और अंगूठा हो गया, तो इस प्रकार से फैलाना है कि ये तीनों जो है परस्पर लंबवत हो। तो तर्जनी क्या करता है, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताता है ये, और मध्यमा जो होता है वो विद्युत धारा की दिशा को बताता है, ये विद्युत धारा की दिशा बता रहा है, और अंगूठा जो है वो चालक की गति को बताता है। एल्युमिनियम का जो छड़ हम लोग लिए थे उसकी गति की दिशा को बताएगा, और चालक पर या फिर चालक पर आरोपित बल की दिशा को संकेत करता है। विद्युत मोटर हो गया, जनित्र हो गया, ध्वनि विस्तारक यंत्र हो गया, माइक्रोफोन और विद्युत मापक यंत्र जो है ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का उपयोग होता है। याद रखेंगे, विद्युत मोटर, ध्वनि विस्तारक यंत्र और माइक्रोफोन हो गया, विद्युत मापक यंत्र, विद्युत मापक यंत्र एमीटर जिसको हम लोग कहेंगे। तो इन सब में विद्युत धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। आगे है औषधि में चुंबकत्व, किस प्रकार से चुंबकत्व का उपयोग औषधि में किया जाता है। तो विद्युत धारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जैसे हम लोग प्रयोग में देखें ओरस्टेट का प्रयोग में। तो हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं जैसे मस्तिष्क में हो गया में अनुदिश गमन करने वाली दुर्बल आयन धाराएं भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये धाराएं जो होता है माइक्रो एम्पियर का होता है, बहुत कम कहते हैं हम लोग। दुर्बल आयन धाराएं जो होता है वह भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब किसी वस्तु को हम लोग छूते हैं तो हमारी तंत्रिकाएं एक विद्युत आवेग का उस पेशा तक वहन करता है। हमारी तंत्रिकाएं जो होता है एक विद्युत आवेग को जो है वहाँ तक पहुँचाता है जिसका हमें उपयोग करना है। यह आवेग एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र गमन करता है। यह जो होता है क्या अति दुर्बल होता है, विद्युत आवेग जो होता है यह दुर्बल होगा। पृथ्वी के चुंबकत्व क्षेत्र की तुलना में उसके 1/1000वें भाग के बराबर होता है। कहने का अर्थ है यह बहुत ही दुर्बल होता है। तो मानव शरीर के 2 मुख्य भाग हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण होता है। ये हैं हृदय और मस्तिष्क। हृदय और मस्तिष्क में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है। तो शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ही जो होता है शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब को प्राप्त करने में उपयोग किया जाता है। इस विशेष तकनीकी को MRI जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन इसको कहा जाता है, के द्वारा उपयोग किया जाता है। चिकित्सा निदान में इन प्रतिबिंबों का विश्लेषण सहायक होता है। चिकित्सा निदान में किसी भी चीज़ का पता करने में। तो इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान में चुंबक का उपयोग किया जाता है।